कि जिनके ऊपर ये रिस्ट्रिक्शन है ही नहीं, तो क्या वो ज़्यादा बेहतर नहीं है? अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिही अजमाइन। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय किचन। तो कैसे हैं आप सब? मैं इसको दे रही हूँ मिर्चों वाले पौधे को पानी। मिर्चों वाले पौधे के ना नए नए से पत्ते निकलते जा रहे हैं, लेकिन अभी कोई मिर्चें नहीं लग रही। तो आई थिंक मिर्चों का सीज़न नहीं है अभी तक। वैसे जला तो नहीं है, देखते हैं, अल्लाह करे ना जले। तो यहाँ से ना इसको डायरेक्ट धूप लग जाती है, तो इसलिए मैं बड़ी खुश हूँ कि चलो भाई ठीक है। आई थिंक वैसे तो डायरेक्ट सनलाइट में रखना चाहिए, शीशे के सामने फ़र्क पड़ता है नहीं। आई डोंट नो, मैंने कोई इतनी रिसर्च नहीं की, लेकिन अभी तक तो जला नहीं है, बड़ा अच्छा जा रहा है। तो बहरहाल मैं ना आज बनाने लगी हूँ शलजम। ये शलजम मेरे पास काफ़ी टाइम से पड़े हुए थे, आई थिंक 3 वीक्स से भी ज़्यादा हो गए हैं, और मैंने इनको नहीं बनाया था। कुछ ना कुछ मैं कुछ और प्लान कर लेती थी, फिर कभी कोई चीज़ बना देती हूँ, फिर वो पड़ी रह जाती है, और इस वजह से बस ये शलजम पड़े हुए थे। या शायद 2 वीक्स होंगे, वैसे 3 वीक से तो नहीं पड़े रह सकते, ख़राब हो जाते। तो क्या हुआ कि ये ना इसके ऊपर पत्ते निकलने शुरू हो गए। तो वैसे ये मतलब इनको फंगस वगैरह नहीं लगी है, लेकिन पत्ते निकल आए हैं। तो मैंने सोचा कि चलो अब ये ना अच्छी तरह से ये शलजम पक चुके होंगे, इनको गलाने में बहुत टाइम लगेगा। तो लेकिन ये जो पत्ते निकल आए हैं, ये भी एक वेजिटेबल का पार्ट ही है, तो मैं इसको भी पका लूँगी, और ना मैं आज इनको बना ही लेती हूँ। कई बार क्या होता है कि कुछ चीज़ें आप बनाते हैं तो उसकी क्वांटिटी थोड़ी मतलब अपने हिसाब से आप बनाते हैं, बट थोड़ा बच जाता है। फिर नेक्स्ट डे आप कुछ नया खाना बना लेते हैं, उसमें से बच जाता है। फिर एक दिन आप रख लेते हैं जिसमें आप लेफ़्ट ओवर फूड खाते हैं, क्योंकि घर पे ना हाउस हेल्प वगैरह आती हूँ, तो उनके साथ आप रोज़ के रोज़ अपना खाना शेयर कर लेते हैं ना, तो खाने फिर बचते नहीं हैं। लेकिन जब आपने खुद ही सब खाना होता है तो फिर ज़रा मुश्किल हो जाता है। और बहरहाल हमारे जो बिल्डिंग में वर्कर्स होते हैं वो इतने माशाल्लाह ज़्यादा होते हैं नंबर में, कि आप थोड़ा सा खाना उनको देते हुए शर्म आती है कि वो ऐसे उनको खाम में फ़ील हो कि आपने बचा कुचा खाना उनको दे दिया है। तो इस वजह से मैं बिल्डिंग वालों को इस तरह से नहीं देती हूँ, तो हम खुद ही ख़त्म करते फिरते हैं। बहरहाल तो ये पड़ा रह गया ना, वीकेंड आता है तो फिर हम लोग बाहर से खाने लग जाते हैं। आई डोंट नो, मुझे कोई रीज़न समझ में नहीं आ रही, मैं आपको क्या बताऊँ ये शलजम क्यों पड़े रह गए। बहरहाल वेस्ट नहीं मैंने उन्हें दिए, इनको मैंने पील किया है, और इनके पत्ते भी मैं अभी वॉश करने लगी हूँ, और चलें जी इनको पका लेते हैं। पहले मैंने सोचा मेरे पास मटन पड़ा हुआ है, मैं इसमें डाल लेती हूँ मटन, और शलजम गोश्त जो है ना वो बड़े मज़े का बनता है। फिर मैंने 2 वजहों से मटन को ना मिस कर दिया। वो एक तो ये कि वो बोनलेस है, और दूसरी बात ये इसके साथ हड्डी वाला बहुत मज़े का लगता है, और दूसरी बात ये कि मेरे पास तो प्रेशर कुकर ही नहीं है। अब उसकी भी एक स्टोरी है, प्रेशर कुकर में ना अजीब अजीब सी आवाज़ें आनी शुरू हो गई थी, तो मुझे उसके फटने का डर था। तो मैंने सोचा कि मैं ना इसको नहीं यूज़ करती, तो अब मैं प्रेशर कुकर भी एक नया लूँगी। एनीवेज, इसमें मैंने ऑयल डाल दिया, थोड़े से प्याज जो है ना वो डाल दिया, साथ में जिंजर गार्लिक पेस्ट डाल दिया है, और इसको मैं थोड़ा सा ब्राउन कर लूँगी हल्का सा, और फिर उसके बाद नेक्स्ट स्टेप पे मूव करेंगे। और प्याज वगैरह टमाटर वगैरह काट लूँगी, और जो शलजम है उनकी भी कटिंग शुरू कर दूँगी। शलजम के लिए भी मुझे ना अच्छा खासा टाइम लगेगा, क्योंकि जब इतनी देर पड़ी रहे ना सब्ज़ी, तो फिर वो अच्छी खासी पक जाती है। स्पेशली जो रूट वेजिटेबल होती है ना, वो बहुत टाइम लेती है फिर पकने में। बहरहाल देखते हैं कितना टाइम लगता है। अब इसमें मैंने टमाटर डाल दिए हैं, फिर नमक डाल दिया, लाल मिर्च डाल दी है, और हल्दी डाल दी है, और बस अब टमाटर गला लेंगे। नमक की वजह से ज़रा ज़्यादा जल्दी गल जाते हैं, तो ये इजी हो जाता है कि आप नमक भी साथ ही डाल दें। तो ये पीछे मैंने रखे हुए हैं साथ में बास्केट्स, और ये कपड़े भी वॉश हो रहे हैं, और इनको भी अभी थोड़ी देर में बाहर डाल आऊँगी। यूएई में ना ज़्यादातर यही कॉन्सेप्ट होता है कि किचन में रखे होते हैं, क्योंकि वॉशरूम्स छोटे छोटे होते हैं, तो वहाँ पे वॉशिंग मशीन की प्रोविज़न नहीं होती, किचन में होती है। तो ये भी बड़ा इजी रह जाता है कि यहीं पे कपड़े धुल जाते हैं, और बाहर जाके आप फिर बालकनी में कपड़े डाल आते हैं। तो बस इसके ये मसाला अच्छे से भुन गया था ना, तो मैंने इसके अंदर शलजम डाल दिया था, साथ में थोड़ा सा पानी डाल दिया। लेकिन यकीन करें मुझे बहुत टाइम लगा था, तकरीबन पौना घंटा, या शायद आई थिंक उससे भी ज़्यादा लग गया था मुझे इनको गलाते हुए, और ये गलने का नाम नहीं ले रहे थे। खैर इनको मैंने डाला है मसाला, साथ में मिक्स कर दिया है, और ये फिर पत्ते भी काट के छोटे छोटे बारीक बारीक, इनके जो पत्तों के स्टेम है ना, ये भी अच्छे खासे क्रंची से मोटे से बने हुए थे ये, तो जैसे सैलेड लीव्स होते हैं। खैर ये भी मैंने डाले हैं, और ये भी इसके साथ ही गल जाएंगे, और बस इसको मैं पकने के लिए रख दूँगी कवर करके। पानी भी साथ साथ देखती जाऊँगी, और इनको चेक करती जाऊँगी ना बीच में।
थोड़ी सी दाल पड़ी हुई थी तो मैंने सोचा कि इसको आटे के साथ मिक्स करके तो गूंद लेती हूँ। असल में ना मैं जब छुट्टियाँ करती हूँ ना यूट्यूब से, तो आपको तो उस दिन वीडियो नहीं मिलती, लेकिन ज़ाहिर है घर पे तो मैंने वही रूटीन रखनी होती है, कुछ ना कुछ खाने को तो बनाना ही है। तो उस दिन कोई ना कोई दाल या कोई ना कोई सब्ज़ी या पास्ता, इस तरह नूडल्स, कोई ऐसी चीज़ बना लेती हूँ जो कि ईज़िली बन जाती है और ज़्यादा फिर किचन में टाइम नहीं स्पेंड करना पड़ता ना। तो वो ऐसी चीज़ें बना लेती हूँ, तो ये होता है कि इस तरह से हमारी जो लेंटिल की जो क्वांटिटी जानी चाहिए, प्रोटीन वगैरह दाल के थ्रू जो मिलना चाहिए वो भी मिल जाता है, अच्छा रहता है। तो बहरहाल ये जो लेफ़्ट ओवर थी इसको मैंने थोड़ा सा नमक भी डाल दिया ताकि ज़रा टेस्ट अच्छा सा हो जाए, और इसमें मैं पानी डाल के इसको गूंद लूँगी, थोड़ी देर ऐसे ही रख दूँगी बस हल्का सा मिक्स करके। तो वो फिर ये होता है कि ज़रा आटा थोड़ा फूल जाता है ना, तो ज़्यादा नीडिंग नहीं करनी पड़ती। 5-6 मिनट बाद आके मैं इसको तो 1-2 दफ़ा बस ऐसे नीड करूँगी तो बस ये डन हो जाएगा, और इतना अच्छा स्मूथ आटा बन जाता है। वीकेंड पे ना हमारा दिल किया कि सुबह नाश्ता करके आए ना सैटरडे को, तो सैटरडे था या संडे था मुझे ठीक से याद नहीं है। तो हम लोग गए रोला वाली साइड पे हलवा पूरी खाने के लिए, तो वहाँ पे एक सब्सक्राइबर मिली। यूजुअली जहाँ पे भी जाते हैं माशाल्लाह आप लोग मिलते हैं, बहुत अच्छा लगता है और बहुत मज़ा आता है आपसे बातचीत करने का और गपशप लगाने का, बहुत अच्छा फील होता है। कोई पाकिस्तान से होते हैं, कोई इंडिया से होते हैं, और बहुत अच्छी फीलिंग आती है। लेकिन कई कई सब्सक्राइबर्स ऐसे होते हैं कि नहीं, जैसे कहना चाहिए छाप छोड़ जाते हैं आपके दिल पे ना बहुत लंबे टाइम के लिए। तो उसी तरह वो भी अपनी छाप छोड़ गए। उनका नाम है, मुझे याद है साइमा काशिफ, और लेकिन तिहामी कह रहा है सलमा काशिफ। सो आई एम सॉरी अगर आपका नाम गलत याद रह गया, इन्हीं दोनों में से उनका कोई नाम है। तो वो मिली हमें, और वो हमें बहुत पहले से देखती हैं, जब से हमारा स्ट्रगलिंग टाइम मेरा शुरू हुआ था, स्टार्ट था व्लॉग्स का, जब से हम ही छोटा सा था तब से वो देखती हैं। और जब मैंने अपनी वो स्टोरी शेयर की ना, वो वाली शुरू शुरू की जिसमें तिहामी को टॉयज़ नहीं लेके दे सकते थे और वो स्टोरी भी उनको पता थी, तो वो हमसे बात करते हुए ना ऐसे इमोशनल सी हो गई और उनकी आंखों में आंसू आ गए, और उन्होंने बहुत ज़्यादा मतलब प्यार दिया बात करते हुए, और तिहामी को अप्रिशिएट किया, मुझे किया, शहजाद को किया। और उनकी बात ये भी सही थी कि मिशाली ने तो सब कुछ आपके पास आ गया तो मिशाली ने आंख खोली, और मिशाली ने तो कुछ मुश्किल देखी नहीं, लेकिन तिहामी ने बहुत कुछ देखा। तो मतलब उनकी बातें जो है ना बहुत ज़्यादा दोबारा से वो सब कुछ ताज़ा करके चली गई। हम भूले कभी भी नहीं है जो हमारा पास्ट है, अक्सर हम उसे याद करते हैं, लेकिन अगर किसी और की ज़ुबान से सुने तो एक डिफरेंट सी फीलिंग आती है। तो मैंने सोचा कि वाकई वो भी एक टाइम कैसा था, कितना मुश्किल टफ टाइम था, और अल्लाह ताला कभी हमें वो भूलने ना दे, और अल्लाह ताला कभी हमें गुरूर का एक एक जो है ना कतरा भी ना आने दे। वहाँ से उनसे हम मिले, उसके बाद हम आगे गए, आगे बाद में बताते हैं। वो जब मिली ना तो उन्होंने कहा कि मुझे पता ही नहीं था कि मैं रैंडमली मिलूंगी, वरना मैं बच्चों के लिए कुछ लेती। तो वो तो मुझे मतलब मुझे एम्बेरसमेंट भी होती है और मैं नहीं करती रहती हूँ, लेकिन बहरहाल उन्होंने 10 दिरहम्स ला के थे हमें मिशाली को दिए, और उन्होंने कहा कि ना ये मेरी तरफ से बच्चों के लिए। अब वो प्यार से कोई दे रहा हो तो आप ना नहीं कर सकते हैं, और चले एक पॉकेट मनी छोटी सी होती है तो मतलब क्या आप कर सकते हैं। तो मैंने बच्चों से बोला कि आप थैंक यू बोलो। तो मिशाली जो है ना, पहले तो साइमा, मुझे याद है आपका नाम साइमा है, आपका नाम सलमा नहीं था, आपका नाम साइमा है। तो मिशाली जो है ना सुपर एक्साइटेड हो गया, कहते हैं मामा शी इज ब्रिंगिंग समथिंग। लेकिन मिशी चुप करो बच्चे बहुत बेवकूफ़ होते हैं। मैं नहीं करती रही, लेकिन फिर भी उन्होंने 10 दिरहम्स जो है जिस ऐसे बच्चे के ताकि कुछ खाने पीने को अपने लिए ले लें, तो उन्होंने बच्चों को दिए। और फिर ये वो चीज़ है कि मतलब आप फिर ना नहीं कर सकते हो। और थैंक यू सो मच, दिल से बहुत शुक्रिया। और ना लेकिन उनकी बात से फिर मैंने सोचा कि मैं इस टॉपिक पे बात ज़रूर करूँगी। अच्छा, उनसे मिलने के बाद हमने पूरियाँ वगैरह खाते हुए भी हम इसी बात को डिस्कस करें कि वाकई वो कैसा टाइम था। और वो वहाँ पे भी जिनके पास आई हुई थी वो किसी अपनी फ्रेंड के पास आई हुई थी, और वो किसी मुश्किल में थी, वो उनके लिए आई हुई थी। तो अल्लाह ताला उनकी फ्रेंड की मुश्किल आसान करें, और अल्लाह ताला उनके लिए आसानियाँ पैदा करें, आमीन। जो सब मुश्किलों में अल्लाह ताला उन सब की मुश्किलें आसान करें। उसके बाद हम लोग चले गए गिफ्ट मार्केट में गए, तो वहाँ पे भी एक सब्सक्राइबर मिली, और उन्होंने कहा कि अजमान में आप लोग जहाँ पे गए थे डोनेशन करने के लिए, वो उस जगह का हमें बताएं। तो उनको उस जगह का बताया, तो वो कहती है कि मैं आप जितनी डोनेशन तो नहीं कर सकती, लेकिन मैं थोड़ी सी डोनेशन करना चाहती हूँ। तो मैंने उनको बोला कि हदीस है कि खजूर जितनी भी जो आप अल्लाह की राह में देते हैं ना, उसका अजर तो मुझे एग्जैक्ट नहीं याद है, अल्लाह ताला मुझे माफ़ फरमाए, लेकिन उसका मतलब यानी कि उसका
मफहूम ये है कि उसका अजर तो ज़ाहिर अल्लाह ने देना, तो खजूर जितनी भी आप डोनेशन कर सकते हैं तो आप वो करें, अजर अल्लाह ने देना। ये नहीं कि आपने छोटी अमाउंट डोनेट किया तो आपको सवाब भी छोटा मिलेगा। आपकी नीयत काउंट करती है, कितना पैसा लगाया वो काउंट नहीं करता। वो दिन मतलब अजीब सा था मेरे लिए, और बार बार ये चीज़ें मेरे माइंड में वापस आ रही थी किसी ना किसी तरह से। तो मुझे लगा कि आपसे बात करनी चाहिए इस बारे में। उन्होंने कहा कि जिस फेज से आप लाइफ में गुजरी हैं, मैं उसी फेज में हूँ, मैं स्ट्रगल कर रही हूँ, तो मैं हिम्मत नहीं हार रही। तो मैंने उनको बहुत हौसला दिया और मैंने कहा कि ये वक्त गुजर जाएगा और इंशाल्लाह बहुत जल्दी गुजर जाएगा। तो मैं आप सबसे ये कहना चाहूँगी कि जब से हम ये फ़लस्तीन की वीडियोस देख रहे हैं, जो मुझे ऐसे साथ साथ काम भी करते हैं, मेरा ख्याल आ जाए, ज़िंदगी जो है ना उसका कोई भरोसा नहीं है। ये तो हम मुसलमान होने के नाते जानते भी हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ये जो पैसा है, ये जो दौलत है जिसके पीछे हम भागते हैं, मुझे ये लगता है कि मैं थोड़ी सी और वीडियो बना लूँ। ओ आज छुट्टी हो गई, हालांकि मैं छुट्टियां बहुत करती हूँ, फिर भी मैं फील करती हूँ कि वो छुट्टी हो गई है, चलो मैं आज छुट्टी नहीं करती, मैं वीडियो बना लेती हूँ। और जाहिर है मेरा ये अब करियर ही ये है, ठीक है, मेरी जॉब ही ये है। मैं भी बच्चों के लिए कर रही हूँ, शराद भी बच्चों के लिए कर रहे हैं, तो आपने शराद को भी छुट्टी करते देखा ही नहीं है। और ये कर लेती हूँ, वो कर लेती हूँ, तो क्या है इस चीज़ का फ़ायदा। मैंने वीडियो में ऐसे लोग भी देखे हैं कि जो यूएस पोलो की शर्ट्स पहनी हुई है जिन्होंने, यानी जिस टाइम पे वहाँ पे ब्लास्ट हुआ होगा उनके घर के ऊपर, तो उस टाइम पे उन्होंने वही शर्ट पहनी होगी, यानी कि वो अफोर्ड करते थे एक्सपेंसिव कपड़े, उन्होंने वो पहने हुए थे आम घर में, ठीक है, और उन्हीं कपड़ों में अब वो टेंट्स में बैठे हुए हैं। कहाँ गया वो पैसा। तो वो चीज़ें मुझे बहुत डरा रही हैं, और मैंने सोचा कि मैं आपसे भी ये बात डिस्कस करूं कि ये जो पैसा है ना जिसके पीछे हम भागते हैं, ये आज है कल नहीं है, ये हम सब जानते तो हैं, लेकिन इसकी प्रैक्टिकल एग्जांपल्स हम फ़लस्तीन के थ्रू देख रहे हैं। तो जिनके पास पैसा है वो मजीद इस हवस के पीछे भागना छोड़ दें, और जिनके पास पैसा नहीं है वो इस चीज़ पे परेशान ना हो कि मेरे पास कुछ नहीं है, मेरे पास यहाँ पे खाने को नहीं है, या हमारे पास कम है, इनके पास तो इतना है, हमारे पास नहीं है। जिनके पास है उनकी आजमाइश ज़्यादा है। अगर जैसे मैं समझती हूँ मेरे पास खुला है इस वक्त खाने को, मतलब मुझे किसी चीज़ की कमी नहीं है, तो उतनी मेरे ऊपर जिम्मेदारी ज़्यादा है कि मैं उस पैसे को कैसे यूज़ कर रही हूँ। और मैं अगर अल्लाह की राह में दे रही हूँ तो क्या मैं जस्टिफाई कर रही हूँ जितना मैं दे रही हूँ, क्या मैं सही से दे रही हूँ, क्या मैंने कोई कमी तो नहीं छोड़ी है, क्या मैंने कोई हुकूकुल इबाद हुकूक अल्लाह छोड़े तो नहीं है, और अगर मैंने छोड़े हैं तो मेरी कितनी सख्त पकड़ होने वाली है। तो क्या वो लोग जो जिनके पास है ही नहीं इतने, कि जिनके ऊपर ये रिस्ट्रिक्शन है ही नहीं, तो क्या वो ज़्यादा बेहतर नहीं है। और दुनिया तो है ही, इतनी सी जिंदगी है, और आखिरत की जिंदगी तो ना खत्म होने वाली है। तो मुझे वैसे ही ख्याल आ रहा था कि जब हम बहुत गुर्बत में थे, सऊदीया आके हमारे साथ फ्रॉड हुआ और हमारे पास कोई पैसे नहीं थे, तो देखा जाए तो वो ज़िंदगी हमें परेशान तो बहुत करती थी, क्योंकि ज़्यादा सेंस नहीं थे, बिल्कुल यंग थे, छोटे छोटे थे हम लोग, तो हमें परेशान तो बहुत करती थी। बच्चा भी एक था, छोटा सा था, और लेकिन उसमें हिम्मत हौसला भी बहुत पकड़े रखा, अल्लाह पे भरोसा भी बहुत किया रखा। लेकिन काश ये चीज़ समझ आ जाती कि थोड़ा सा और हौसला और तसल्ली हो जाती कि ये दुनिया तो इतनी सी है, कोई बात नहीं, अच्छा है, हमारे ऊपर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ नहीं है, जब तक ज़िंदगी है, जब तक सांस है, पैसा तो मतलब रोटी तो मिल रही है ना। वहाँ पे वो है एक बिसान, wizard_bisan1, ठीक है, wizard_bisan1 के नाम से टिकटॉक पे भी उस लड़की का अकाउंट है। शी इज़ हार्डली 22 ईयर्स ओल्ड, और इंस्टाग्राम पे भी उसका अकाउंट है, और यूट्यूब पे भी उसकी कभी कभी वीडियोस आती हैं, तो लेकिन ज़्यादा वो एक्टिव है इंस्टाग्राम पे। तो वहाँ पे जाके आप उसकी वीडियोस देखें। वो गजा में है, पहले वो नॉर्थ साइड पे थी, फिर वो अब डिस्प्लेस होकर साउथ साइड पे आई है। शिफा हॉस्पिटल में पहले उसने पनाह ली हुई थी, अब वो जो है वो साउथ में मूव करके आई है अपनी फैमिली के साथ। तो वो अपडेट्स वगैरह देती जा रही है। तो उसकी ज़िंदगी देखें, आधी आधी खुब्ज भी नहीं मिलती है पूरे दिन में। 200 ml पानी भी मिल जाए तो खुशी की कोई इंतहा नहीं होती कि 200 ml पानी मिल गया पूरा दिन पीने के लिए। ये जिंदगी हैं। तो हमारे पास तो फिर भी पूरी पूरी रोटियां भी मिल जाएं, जिनको ये लगता है कि हमारे पास पैसा नहीं है, हमारे पास ये नहीं है, वो नहीं है। बच्चियों को देखो, बड़ी बड़ी गाड़ियों में फिर रहे हैं, बड़े बड़े घर हैं, बाहर के मुल्कों में सैरे कर रहे हैं, इधर जा रहे हैं, उधर जा रहे हैं, या यहाँ वहाँ घूम रहे हैं। तो वो घूमना फिरना, क्या पता वो अल्लाह को राजी नहीं कर रहे हो,
ठीक है। तो ये चीज़ है कि ये सोचे कि सब ने मर के अल्लाह के पास ही जाना है और उस वक्त सब ने अपना अपना हिसाब देना है। अल्लाह ताला हर एक को उसके तरीके से आजमा रहे हैं। किसी के साथ अपना कंपैरिजन ना करें। अच्छा है, जिम्मेदारी कम है, यकीन करें, अच्छा है, जिम्मेदारी कम है। और जब जब वो वीडियोस देखते हैं ना, ज़िंदगी को एंजॉय करना चाहिए, ठीक है, अच्छी बात है। हम भी, हमारे भी बच्चे हैं, हम भी एंजॉय कर रहे हैं ज़िंदगी को साथ साथ, क्योंकि नाशुक्री नहीं कर सकते। लेकिन अल्लाह का खौफ ज़िंदगी में बढ़ गया है। बच्चों को मैंने वो वीडियोस में, उसमें जो भी ब्लड शेड या वो चीज़ें वो नहीं दिखा रही, लेकिन आई मेक श्योर कि बच्चे वो वाली वीडियोस देखें जिसमें बच्चों को रोटी नहीं मिल रही, खाना नहीं मिल रहा, बच्चे तड़प रहे हैं, बच्चे तरस रहे हैं। वो वीडियोस मेरे बच्चे देखते हैं और बच्चे रो पड़ते हैं। मैं नहीं परवाह कर रही कि बच्चे परेशान हो रहे हैं, क्यों? बच्चों को पता होना चाहिए कि दुनिया में क्या हो रहा है, और उनको ये पता होना चाहिए कि उनको कितनी नेमतें मिली हुई हैं। मुझे नहीं पता हमारी कितनी जिंदगी है, कितनी नहीं। तो बच्चे ना शुक्र ना बने और बच्चों को ये ना पता चले कि बस ठीक है जी, सब कुछ गुड है जी। बच्चों को अगर अल्लाह ने सब कुछ दिया हुआ है तो बच्चों को ये भी पता हो कि अगर ना मिले तो कैसी जिंदगी होती है। सो थैंकफुल हूँ बच्चे। तो मुझे नहीं पता कि सारा कुछ मैंने क्या क्या कुछ बोला है, और किसी मतलब जो जो भी मेरे माइंड में था, मुझे नहीं पता किस एक टॉपिक पे मैंने बात किया है, नो आइडिया। लेकिन जो जो कुछ मेरे माइंड में था, मैंने सोचा मैं आपसे बात करूँ इस बारे में। तो ये चीज़ है। बहरहाल चलें, अब मैं केक बनाने लगी हूँ, फटाफट से केक बनाते हैं, वीडियो को एंड करते हैं। आई डोंट थिंक कि मैं आज एंड तक वीडियो लेके जाऊंगी कि जी रिव्यूज़ तो ये तो वो केक के, क्योंकि ऑलरेडी काफ़ी लंबी वीडियो हो गई है। तो चलें एंड करते हैं वीडियो को, बस केक बनाती हूँ और वीडियो डन। अब मैंने सोचा कि केक की वीडियो मैं आपको इंशाल्लाह कल शेयर करूंगी, क्योंकि इसमें ऑलरेडी काफ़ी ड्यूरेशन इसकी लंबी हो गई है वीडियो की। तो वो ज़रा ना मेरे लिए फिर एडिटिंग बहुत मुश्किल हो जाती है इतनी लंबी लंबी वीडियोस की। एनीवेज़ कल आपसे इंशाल्लाह शेयर करेंगे। तो ये आटा भी तैयार हो गया, रोटी बना लूँगी। बस दिल किया कि आज आपसे मैं यही बस बेसिकली बात शेयर कर लूँ कि ज़िंदगी बहुत छोटी सी है, बहुत अनप्रिडिक्टेबल है, और पैसा है चाहे नहीं है वो सब कुछ नहीं है। दुनिया में घर बना सकें नहीं बना सकें, गाड़ी ले सकें नहीं ले सकें, मैं कहती हूँ मोटरसाइकिल भी ले सकें नहीं ले सकें, कोई बात नहीं। आखिरत के लिए क्या जमा किया वो भी तो सोचें। आखिरत में सारी ज़िंदगी तो आखिरत में गुजारनी है ना, तो वो उसके लिए कुछ किया या नहीं। तो दिन रात उसमें इन्वेस्टमेंट करें, उसके लिए तो पैसा नहीं चाहिए होता। दुनिया में जो भी बनाना है उसके लिए पैसा चाहिए, पर आखिरत में कुछ नहीं चाहिए। उसके लिए एक जाय नमाज चाहिए, एक तस्बीह चाहिए और वज़ू चाहिए, दैट्स इट। तो बहरहाल इसमें मैंने डाला है गरम मसाला, धनिया पाउडर और ज़ीरा पाउडर, और साथ में हरी मिर्चें और हरा धनिया। तो पहले मैंने शलजम जब पक गए थे ना, उनकी भुनाई भी की थी, भूनने का बड़ा उससे टेस्ट अच्छा हो जाता है। और बाद में मैंने फिर ये बाकी की लास्ट चीज़ें डाल दी थी। और बस ये वही दाल वाला आटा है, उसकी रोटी बना रही हूँ। और मैं और तिहामी जो है रोटी और शलजम खा लेंगे। और मिशारी को आई थिंक मैंने नगेट्स बना दिए थे, उसका नहीं था मूड शलजम खाने का, और उसमें मैंने थोड़ी सी मिर्चें भी डाली हुई थी, तो उसका बिल्कुल भी प्लान नहीं था मिशी का। तो शहजाद ने तो आना था शाम में, तो मैंने और मेरे बेटे ने बैठ के खाना इकट्ठे खा लिया, और बस गपशप लगाते हुए हमारा जो है ये भी टाइम गुजर गया। और मैंने ये वाली प्लेट्स जो है ना, ये भी इधर से लोकल ही ली हैं, और हमारे घर के पास है ये एक शॉप, वहाँ से ली हैं। तो मैं बड़ी खुश हुई, मैंने कहा चलो अच्छा है, हर काम के लिए, रोटी के लिए मैंने अलग प्लेट रखी होती है, सालन के लिए अलग, तो बर्तन इकट्ठे होते हैं, तो चलो जहाँ हम यूज़ हो सकें यही वाली यूज़ करेंगे। तो चले इंशाल्लाह मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, और बताइए आपको वीडियो कैसी लगी, और मेरा मेरा जो पॉइंट ऑफ व्यू वो कैसा लगा, और आप एग्री करते हैं नहीं एग्री करते, खुल के लिखें। और बस एक दूसरे की भी रिस्पेक्ट ज़हन में रखनी है। और इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।